जैसे पहरेदार अपने बॉर्डर के ऊपर पहरा देते हैं, दिन रात चौकन्ने रहते हैं, उसी प्रकार से जब वर्षा ऋतु आई और लगभग 1 जुलाई की बात है, उसके पश्चात 2 महीने बीत चुके हैं, दिन रात पहरा दे रहे हैं भूखे प्यासे रह करके कि कब बरसात आ जाए। आज सबके आंतड़ियां सूख रही है, चिंता मगन है, सबके चिंता में सब सूख गए हैं। हकीकत कहना चाहता हूं मैं, और हकीकत कह रहा हूं, और बड़ा दुख है कि कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, किसी के मन में कोई पीड़ा नहीं हुई कि हम इधर पानी कर रहे हैं तो वहां भी तो लोग बसते होंगे। किसी ने नहीं है, इस प्रकार के विचार किसी ने नहीं पैदा किए। इतना गलत पाप कर्म किया है वो जो सहन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सहन करे हुए सब बैठे हैं और सब सुन रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, यदि अपने को बचना है तो आप सबको एक रहना पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना है। जहाँ जब भी बुलाए तैयार रहो, क्योंकि अपने तो दिन रात पहले ही देना है। घर के अंदर बैठे एक आदमी बैठा, बाकी सब पलायन कर गए हैं। और ये देखो माली साहब, ये कितना अच्छा घर बना हुआ और बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। कितनी दर्द की बात है। और ये क्यों हुआ? ये हमारी कमजोरी के कारण हुआ है, क्योंकि जब भी सड़कें बनी हमने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और आज हम उसका ये भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। और एक दुख की बात है, सहन नहीं कर सकते। कितने घर बेघर हो गए, कितने घर उजड़ गए हैं, और दिन रात बैठते थे और हम रखवाली कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बहुत ही विनम्रता से, कोई किसी के साथ झगड़ा फसाद कुछ नहीं करना है, और अपने को एक शांतिपूर्वक आंदोलन के रूप में और इस कार्य को अपने को पूरा करवाने के लिए सबको एक तरफ से रहना है और एकता का सूत्र में बंधे रहना है। और ऐसी बातें होती है, बिना विचारे जो करे सो पथ से पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तंसाए। अब बिना विचारे कार्य जो करते रहते हैं, काम बिगड़ जाता है, हम परेशान और लोग हंसते कि इनके साथ ये हुआ है। अरे अब 150-200 घर बर्बाद हुए हैं, जबकि अपने निवादान के अंदर 2000 लगभग घरों की आबादी है। अब उनमें से कोई ऐसे कहने वाला नहीं है कि इन पीड़ित के साथ क्या हुआ है, तो सुनने वाला कोई नहीं है। और खुद अपने स्टैंड होगे, खुद अपने कदमों पर रहोगे, सेल्फ स्टैंड हो जाओ, और इसका मुकाबला करने के लिए सब एकता के रूप में मिलकर के और इस समस्या का समाधान करवाने के लिए जहाँ कहीं जाना पड़े तो उसके लिए हर समय तैयार रहो। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हो। और अब आप अपने आगे वाला स्टेप क्या होगा वो ये उदय जी भाई ये आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, सारा ने पहले तो हाथ जोड़ के राम राम। आ समस्या पानी आई है कि एक आदमी की समस्या कोनी है, पूरे पिंड की समस्या है, पूरे गांव की समस्या है। अपनी गलती सारू मोटी आ है भाई, आप सड़क चक्की चुप घिसो, चुप बैठे रहे, बोलियो घिसो ही कोनी। आ गलती तो होगी अपनी, और अब बिंगो सुधार भी आप ही करेंगा। तो सुधार किया होगा भाई, एप्लीकेशन तो रूजी आज महीने 2 महीना पहला दे दी, सुनाई कौन ही होने लग रही। एप्लीकेशन आप दे के देख ली। आज जबकि एप्लीकेशन है वह राज्य मंत्री ताई शासन सचिव ताई जासी, अपनी फिर भी सुनाई न हुए तो 7 दिन बाद अपन धरनो लगा देंगे बैठे। आज बहुत भारी संख्या में थे लोग आए हो। पहला तो थारो दिलों धन्यवाद है, मन्ने उम्मीद हूँ ज्यादा समर्थन मिलियो है। मैं घर घर भाईयागंज जा गया हो, सारा का नंबर ले गया हो, सारा ने फोन करके निवेदन करियो भाई जी थे ही आनो है, और सागे 4-4, 5-5 लोगों ने और ले गया आना है। जितनी भीड़ हो सी भी तो काम सोरो हो जाएगा। बी बात की थे पहले तो सुनाई करी, बी बात को थाने बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप सारू पहला नगर पालिका चला, बिंगे बाद में नायब साहब ने आप ज्ञापन देवा। ई ज्ञापन में 7 दिन को टाइम है, 7 दिन बाद मने आ भीड़ दुगनी चाहिए। ये अपनी सुनाई नहीं हुई और आ भीड़ जे दुगनी होगी तो प्रशासन मजबूर हो जाएगा वो काम करने पर, और आ भीड़ जे घटगी तो अपनो काम को नहीं हुए। सही बात आ है। तो सारे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, जको सहयोग आज बनायो है वो सहयोग आगे बनाए रखियो। अब सारे खड़े हो, आप पहला साला नगर पालिका कार्यालय आ जाओ, सारा आ जाओ भाई, इन्हें बिना जगह बैठे हो, सारा आओ सगे। चलो पता लगे ठीक है। अरे आ जाओ,